ट्रेडर कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पावरफुल लिक्विडिटी स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तो जो डेली $50 तक डॉलर की अर्निंग कर सकते हैं आप लोग। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए नहीं, ये की लेवल पर है लिक्विडिटी जोन, और इसे मैं इतना सिंपल बना रहा हूँ ताकि बिगिनर भी इसे कर सके। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं, तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आगे वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग। तो चलिए जानते हैं, इस वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी पे है। तो चलिए जानते हैं लिक्विडिटी होती क्या है। तो सिंपल टर्म में लिक्विडिटी वो एरिया होते हैं जहाँ पर मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर रखे जाते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक चार्ट देख रहे हो और डिसाइड करते हो कि एक एग्जिट प्राइस लेवल पर बाई कर रहे हो, तो आप बेसिक मार्केट को लिक्विडिटी दे रहे हो। आप मार्केट से कह रहे हो कि है मैं प्राइस को बाय करने के लिए रेडी हूँ, तो आप तभी कर सकते हो है मैं इस लेवल पर सेल करने के लिए रेडी हूँ। अक्सर मार्केट में हर प्राइस ऑर्डर पर लिक्विडिटी होती है, ताकि लाखों ऑर्डर्स हमारे लिक्विडिटी होती हैं। ये ट्रेडर रिटेल हो सकते हैं, बड़े बैंक्स हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं। तो कोई ना कोई बाय और कोई ना कोई सेल करने वाले होते हैं। तो यही लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। तो इसी की वजह से मार्केट मूव करती हैं। तो मान लो चार्ट पर एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से प्राइस 2 बार रिवर्स कर चुका है। जब प्राइस उस सपोर्ट लेवल के पास आता है तो ज़्यादातर ट्रेडर यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अब फिर से मार्केट ऊपर जाएगा और स्टॉप लॉस जस्ट नीचे रखेंगे, और ज़्यादा उनको डाउट है तो थोड़ा सा और नीचे एसएल रखिएगा। तो शायद आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो सपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक करके मार्केट पूरा का पूरा टारगेट हिट कर देता है, लेकिन तो हमारा एसएल को खा जाता है। तो आप सोचते रह जाते हो कि ये सेटअप हमारा फेल क्यों हुआ। तो जानते हैं कि प्रो ट्रेडर हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है बैंक और इंस्टीट्यूशनल ने, तो उनको पता है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहीं एसएल लगा कर बैठे हैं और एक ही जोन पर एसएल लगा है। तो इसीलिए इस एरिया पर ज़्यादा लिक्विडिटी बन जाती है और यहाँ से मार्केट उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो इसलिए आप देखोगे कि प्राइस अपने की लेवल के नीचे ब्रेक करता है और फिर रिवर्स कर जाता है। और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप 1% ट्रेडर में कैसे शामिल हो सकते हैं, बजाय 99% के ट्रेडर को जो बार बार फेल होते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट काम करती है। तो ये 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर ज़्यादा वर्क करती है, और ये क्रिप्टो फॉरेक्स और इंडियन मार्केट पर भी अप्लाई कर सकते हो सेम। तो इसमें हम 4 स्टेप में आपको समझाएंगे जिसे आप इजीली फॉलो कर सकते हो। डेफिनेटली ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है प्राइस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ये समझना है हमें कि ट्रेंड कैसे बनते हैं। हमें सब जानते हैं कि मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। तो मार्केट में 2 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं कि और ये डाउन ट्रेंड है। तो ये हमारा हायर हाई है, और इसके बाद हमारा ये हमारा हायर हाई है, और ये हमारा हायर लो है। तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब प्राइस प्रीवियस लो तोड़ता है, और इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जब आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो इसे रियल चार्ट एग्जांपल में हम देखते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो बना रहा है, जो कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ढूंढने के लिए नया हायर हाई कहाँ पर बना है। यहाँ पर 2 पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। और जब तक हमारा कैंडल कोई प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक हमें माना नहीं जाएगा। और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर आइडेंटिफाई हो जाए और जैसे चलते हैं सप्लाई और डिमांड जोन की तरफ, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और ये हमारे जोन होते हैं, यहाँ से हमें बाई सेल करना होता है। तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, और फिर डिमांड जोन को ड्रॉ करो, और सप्लाई जोन को हम सेलिंग जोन कहते हैं। तो इसे भी हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क होता है। और मैं पहले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर दिए थे हम लोग। तो चलिए पहले ठीक एरिया को हम देखते हैं।
तो चलिए देखते हैं हम फाइंडिंग लिक्विडिटी लेवल को। चलिए देखते हैं। तो चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। हमें लिक्विडिटी को कैसे फाइंड आउट करना है। तो लिक्विडिटी लेवल को ढूंढना, और ये पूरे स्ट्रेटजी का सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल शब्दों में हम कहते हैं कि लिक्विडिटी वो जगह है जहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर रखे गए हैं। और लिक्विडिटी का एग्जांपल है कि डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम। और बात ये है कि जब कोई लेवल ज़्यादा पॉइंट लगता है तो बहुत सारे ट्रेडर वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस ठीक उसके नीचे रखते हैं और एसएल को हिट कर देता है और फिर टारगेट बन जाता है। और ऐसा कोई भी लिक्विडिटी लेवल है कि जो हमारी डिमांड जोन पर बना हो और प्राइस उस लेवल के नीचे ब्रेक करता है और फिर हमारे डिमांड जोन से प्राइस ब्रेक करता है, और यही प्राइस हमें पेरिस स्ट्रक्चर में लॉजिक करता है। और हम ढूंढते हैं ऐसा लिक्विडिटी लेवल। अक्सर होता ऐसा है कि प्राइस उस लेवल के ऊपर वर्क करता है, उस लिक्विडिटी को स्वीप करता है और सप्लाई जोन से रिजेक्ट होता है, और यही रिजेक्शन हमारा शॉर्ट सेलिंग बनती है। और क्योंकि हमने डिमांड जोन पहले ही मार्क कर लिया है और बहुत ही इजी है, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे लिक्विडिटी हमें ढूंढना है। और एक ही लेवल से 2 बार रिजेक्शन लेने को हम लिक्विडिटी कहते हैं। और जैसे ही लिक्विडिटी लेवल आइडेंटिफाई हो जाता है तो हम चलते हैं तीसरे और चौथे स्टेप की तरफ। तो इसमें हमें लिक्विडिटी ढूंढना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें जहाँ से ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं वहीं पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।